हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन थे वो बताए थे। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। एंड आपको पता है कि जो चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपकी बुक में यानी कि जो आप सिलेबस होगा एग्जाम में उसमें कंप्लीट है, उसमें कोई सब रिमूव नहीं किया गया है। ओके, तो हमें ये कंप्लीट पढ़ना है पहली बात। चलिए आज हम थोड़े और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देन हम समझेंगे कि टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा जो भी अदर्स कोई रेफरेंस बुक अगर आप प्रेफर करते हैं तो उसका भी यूज करें और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा रिविजन कर लेते हैं लास्ट टाइम क्या हमने देखा था। देखिए, लास्ट टाइम ने ये क्वेश्चन देखा था, a pole stand in a path such that its shadow increase by 1 meter when the angle of elevation of sun change from 40 to 30 degree, find the height of the pole। ओके, कि 40 से 30 डिग्री अगर चेंज हो रहा है तो आपको हाइट ऑफ पोल निकालनी थी। तो हमने इसके सॉल्यूशन इस तरीके देखा था। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, ओके, जिससे अगर थोड़ा आपको क्लियरिटी होगी कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझाया हमने आपको इसमें। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखा था। ओके, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एपीजे अब्दुल कलाम जी की बहुत अच्छी लाइन है, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल डिसीज किल फेलियर। अगर कोई भी चीज में फेल होते हैं तो कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। देखिए, अगर यहाँ पे एक चीज और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो कुछ टाइम में आपके पास अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि गधों वाला काम करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है साथ में। आपको माइंडली गेम खेलना है, एफर्ट तो लगाना ही है, हार्ड वर्क करना ही है, लेकिन स्मार्टली, ठीक है। देन कॉन्फिडेंस आपके पास अपने आप ही आएगा। यहाँ से अगर आप स्टडी की बात करें तो सिंपली आप एक चार्ट बनाए, एक डेली बेसिस पर कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसका आप मेंशन रखें कि मैंने इतना टाइम यहाँ वेस्ट किया। तो आप देखेंगे कि आपने मोस्ट ऑफ टाइम वेस्ट किया है, तो उसको आप फिर उसको बचाना स्टार्ट करें और कुछ टाइम में आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो खुद को प्रिपेयर कीजिए, डिसिप्लिन कीजिए, अपने आप ही चीजें बदल जाएंगी। इट विल मेक्स यू अ सक्सेसफुल पर्सन। तो मतलब कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क यानी कि स्मार्ट वर्क आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर समझना है आपको द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कि भाई क्या है कि एक हिल है और एक टावर से इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए, समझो ये एक हिल है और ये एक टावर है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 45। इफ द टावर इज 45 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें कि जो इसका टॉप है यानी कि जो आपकी हिल है एंड ये आपका टावर। ओके, तो इसके टॉप से इसके फुट, ये वाला फुट, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है आपका 60 डिग्री, है ना। एंड अगर मैं बात करूं सेकंड कंडीशन जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये वाला, एंड यहाँ पर फुट ऑफ द हिल इज 45। एंड यहाँ पर जो इसकी हाइट दे रखी है वो आपको 45 मीटर, है ना। एंड देख सकते हैं इसको, दैट मीन्स अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो यहाँ तक की जो हाइट है वो है 45 मीटर। कितनी है, 45 मीटर। ओके, हम इसको नाम देते हैं RQP, ये हो गया एस। एंड यहाँ पर
जो आप इसे समझिए, ये पूरी हमने इसे मान लिया h। ओके, अब समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल के लिए, येलो वाले के लिए, समझना, एस आर क्यू, तो टावर हाइट, तो आर एस इज 45 मीटर एंड थीटा जो एंगल है 45। ओके, एंड बेस दोनों के लिए सेम है। तो देखिए पीवीपी, इधर भूली मत जाना, एचएसवी है ना, ये है आपके सामने। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, तो 10 45 है ना। परपेंडिकुलर कितना है 45 एंड ये आपके सामने, इसको हम मान लेते हैं, है ना। तो हमारे पास 10 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एक्स, सॉरी 45 वन एक्स इक्वल 45, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 45। ये समझ में आ गया आपको। इसकी लैंग्वेज आप लिखते हैं ना कि लेट पी क्यू, इस तरीके से इसको लिखते हैं हम लोग कि लेट पी क्यू एच, ये आप लिख सकते हैं खुद भी। तो ये 45 हो गया। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल, ये जो ग्रीन वाला है, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसकी बात करें तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो बहुत सिंपली 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अगर अपन h मान लें और ये x है, और x की वैल्यू हमारे पास पता है क्या है 45 है, एट 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, देन h अपॉन x, और x की वैल्यू 45 है ना। तो ये तो चला गया, ये √3 इक्वल टू h अपॉन 45 है। तो अब आगे क्या करेंगे, वी नो डेट वैल्यू ऑफ √3 कितना होता है 1.732, तो यानी कि √3 अपॉन h 45, यानी कि h इक्वल 45 इंटू 1.732। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 77.94 आपका ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल हिल कितनी हो गई 77.94। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप क्वेश्चन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज पे आपका कमांड होनी चाहिए। यहाँ पे बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर इसको समझा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होगा, अप्रोच आपको खुद ही बनानी होगी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। फ्रॉम अ पॉइंट on the ground, the angle of elevation of a 10-meter tall tower of a helicopter hovering at some height over top of the tower is 30 and 45 respectively. Find the height of helicopter above the tower. ठीक, पहले तो उसको समझते हैं। ये है, ये टावर है, एंगल 10 मीटर टॉल, 10 मीटर है ये हाइट है जो हमारे पास, की जो हाइट है हमारे पास 10 मीटर। ओके, एंड अब हम बात करते हैं। तो the angle of elevation 10 meter tall tower of a helicopter hovering at the some height over the top, और इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर। तो सबसे पहले इसका हम एंगल निकालते हैं, ये है 30 डिग्री, पहला 30 डिग्री है, रेस्पेक्टिवली दे रखा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर है,
ये क्या है आपका हेलीकॉप्टर है, तो इसको हमने यहाँ से किया एंड ये इसको यहाँ से कर दिया, ये सीधे लाइन है ना। ओके, तो इसको हम लिखते हैं PQR है। ओके, आपसे पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर ऑफ द टावर, इससे ऊपर की हाइट बताइए, यानी कि आपको ये निकालनी है एंड ये जो एंगल है वो है 45। ठीक, तो अगर हमारे पास ये निकल के आ जाए, ये एक्स मान लो, अगर ये निकल के आ जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे निकालेंगे वो समझो। यहाँ पर सबसे पहले हम जो ट्राइंगल लेंगे वो कहाँ लेंगे, यहाँ पर हम जो पहला ट्राइंगल ले लेंगे वो ले लेंगे QPR, ये जो RQP है ना। तो ट्राइंगल RQP, यहाँ पे ये कितना है, तो ये हो गया PVC HHB, परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया। तो tan की बात कर लेते हैं, tan 30, तो H/X, tan यानी कि यहाँ पर H क्या है, tan है। तो ये अभी हम इसके लिए बात कर रहे हैं, याद रखना इसी येलो वाले के लिए, तो इसको आप येलो से लिखे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको समझ में आएगा। हम इसे येलो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये येलो का मतलब हो गया। तो यहाँ पर ये होता है 1/√3 tan/X, इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 मल्टीप्लाई √3 एंड यहाँ पर इसको हम इतना लिख सकते हैं, आगे जरूरत नहीं है फालतू में पॉइंट में लेने के लिए, तो इसे 10 मीटर, तो x इक्वल टू 10√3 मीटर, ये हमारी बात होगी। ओके, ये हो गया। अब हमें ये वाली हाइट निकालनी है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको समझो, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 + h, इसे तो नहीं लिख सकता, है ना। तो यहाँ पर जो एंगल है 45 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और x तो वो रहेगा। तो अगर हम आगे बात करें तो ट्राइंगल हो गया हमारे पास SQP, ट्राइंगल SQP क्या हो गया, SQP एंड tan 45 डिग्री, एंड यहाँ पर 10 + H/X। ओके, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्या है, tan√3 एंड tan 45 बन होता है tan X/tan√3, ये हो गया। देन अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan√3h यानी 10 + x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल, तो इसको आप या तो इधर लेके जाओ, कैसे भी कर लो, तो tan, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, है ना, tan√3 - 10, tan कॉमन आ गया तो √3 - 1, ये हो गया। एंड वी नो दैट √3 वैल्यू इज 1.732, जैसे ही हम यहाँ पर h इक्वल टू 10 1.732 - 1 करेंगे तो हमारे पास 10 × 0.732 बचेगा एंड ये h हो जाएगा हमारे पास 7.32, कितना हो जाएगा, 7.32 मीटर। समझ में आई बात आपको। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना होता है, इस तरीके से हमारे पास डायग्राम होता है, हमें ये लैंग्वेज आएगी हमारे पास, और हमें खुद से सारी डायग्राम को बनाना होता है और समझना होता है कि कैसे ये हो रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको किया। चलिए अब आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा, थोड़ी डिफिकल्टी लगेगी आपको, वो समझिए। यहाँ देखिए, बहुत ज़्यादा समझना है आपको यहाँ पे, पहले इसको पूरा अच्छी तरह से रीड करेंगे हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, है ना। तो देखो ये कोई ग्राउंड है ना, एंड ये कोई टावर, ये ग्राउंड मान लो, ग्राउंड कैसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसे दिखाते हैं ग्राउंड, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर हो गया, ऑफ द ग्राउंड इज 60, फाइंड द अनदर पॉइंट फ्रॉम द अनदर पॉइंट 40 मीटर
vertically above the initial point. Okay, okay, initial point से above the angle of elevation of the top of the tower is 45 डिग्री. ठीक, तो यहाँ पर एक पहले तो बना दिया हमने 60 डिग्री वाला. ओके, अब वो ये कह रहा है कि भाई कोई एक पॉइंट है, समझना, ये तो पहली कंडीशन हमारे पास बन गई. तो इसे मैं ए को आप अभी लिख लेना है ना, बताऊंगा अभी. अब इसको ए सी लिख लो, है ना. इसका अगर बी नहीं मानना भी, ये 90 डिग्री है. फ्रॉम द अनदर पॉइंट, किसी और दूसरा पॉइंट 40 मीटर अबव वर्टिकल अबव द इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट से, तो ये पॉइंट 40 पॉइंट हो गया, ये 40 मीटर, ये बी पॉइंट मान लो. द इनिशियल टॉप दी, ये यहाँ पर टॉप, यहाँ पर ये बन गया, ये है 45. ओके, यानी कि यहाँ तक का जो भी है वो है 40 मीटर. भाई यहाँ भी तो 40 मीटर होगा ना, तो इसे मैं डी मान लेता हूँ और इसको मैं ई मान लेता हूँ. ओके, तो ये हमने एच मान लिया. क्या मान लिया? एच. ये लिख लेते हैं अपने ना, लिखते हैं इसको. एंड ये हमने वाई मान लिया. अब हम एक्स नहीं वाई मान रहे हैं. ओके, कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स मान सकते हैं. तो अब देखो, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा. अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ओनली एंगल गिवन है एंड ये वाली हाइट. अगर इस कंप्लीट बात करूं मैं, तो कितना होगा? 40 प्लस, ठीक है. तो ये डायग्राम हमने कंप्लीट. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये निकालनी है, पूरी हाइट निकालनी है. ये फुटेज देखता है, आपको एच निकालनी है, ये वाला. तो अगर ये वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करें? अगर मेरे पास ये चीज मालूम पड़ जाए, ये वाली अगर वाई मालूम पड़ जाए इसके थ्रू, तो मैं ये वाले यहाँ पर अप्लाई करके इसमें रख सकता हूँ, है ना. बट ये मालूम कैसे पड़ेगा वो देखो. यहाँ पर सबसे पहले आप एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे हम लोग, सी ई ए. ये ट्राइंगल सी ई ए. ओके, एंगल कितना है? 60 डिग्री. एंड यहाँ पर इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी कराएंगे? 40 प्लस एच. एंड परपेंडिकुलर का जो बेस है वो है वाई. तो 10 60 40 प्लस एच अपॉन वाई. 10 60 के लिए √3 एंड ये 40 प्लस एच, ये हो गया. एंड ये यहाँ पर ये वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से. तो एच बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं? तो एच इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट समझना यहाँ पर, एच इक्वल √3 वाई माइनस 40 लिख सकता हूँ. तो ये मैं इसको बॉक्स में कर दिखा रहा है. तो अगर मैं वाई की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ, है ना. ये मेरे समझ में आ गया. अब मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल बी डी सी. ट्रायंगल बी सी डी बी, जो भी चाहो आप, है ना. तो जैसे ही मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर ये ट्रायंगल बी डी सी, ये एच है, ये 45 है एंड ये वाई, है ना. तो ठीक है, 10 45 एच अपॉन वाई, ये हो गया. तो ये हो गया एच इक्वल टू वाई, यानी जो एच है वही वाई है. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन मान लो एंड ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लो. अब एच और वाई इक्वल है और हमें निकालनी है एच की वैल्यू. एच की वैल्यू रखे तो हम यहाँ पर एच रख लेंगे. क्या रख लेंगे? एच. तो जैसे ही हम यहाँ पे एच रख लेंगे, समझो यहाँ पर, या फिर वाई वैल्यू निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा. तो अब समझो, अब हम दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गया. तो √3 वाई माइनस 40 और ये वाई,
है ना। तो यहाँ पर हम इसको √3y माइनस वाई इक्वल टू 40 इधर लेके आ गए, है ना। तो ये हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इसको y कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 एंड ये 40 हो गया। एंड यहाँ पर हम 40 अपॉन √3 माइनस 1 ये पुट कर देंगे। एंड इसको हम रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करते ही हमारे सामने क्या जाएगा, इसका प्लस है वो निशान होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। एंड ये -2 बचेगा, तो ये देखो जैसे रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 ये होगा कि मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 1 ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ये हो गया। तो ये इसको ओपन करेंगे तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का डिवाइड करेंगे 20 √3 प्लस 1 ये हो गया 20 √3 प्लस 1। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, है ना। और ये बाहर है समझना, ये इस तरीके से। तो इसमें हम जैसे ही 1.73 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, 21.732 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है 54.64 मीटर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंड वी नो डेट h इक्वल टू y, तो यानी कि h इक्वल टू 54.64। ओके, और हमें कंप्लीट निकालनी है, कंप्लीट निकालनी है। अभी यहाँ पे गलती मत कर देना एग्जाम की इतना हो गया सब निकाल दे, नहीं, कंप्लीट निकालनी है। कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, 40 प्लस 54.64 ये कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 94.64 94.64। तो ये है आपका फाइनल आंसर। आई थिंक आई गॉट यू गॉट इट। ये है आपका फाइनल आंसर 94.64 मीटर, क्या है, मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं साथ में, जिससे लोग समझ में आ जाएगा कैसे क्या ये हो रहा है। ओके, हमने क्या किया सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को समझा। यहाँ पे क्या लिखा था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 फ्रॉम द अनदर पॉइंट 40 ये लिखा था आपके सामने एंड टावर। तो ये जो लैंग्वेज है यही समझना है आपको, इसको बहुत ध्यान समझना है, एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, जब तक की लैंग्वेज समझ में नहीं आए तब तक आपको इसे छोड़ना नहीं। तो यहाँ पे देखा कि हमने देखा कि जैसे ये टावर है, इसके टॉप से यहाँ पर डायग्राम होना, तो 60 डिग्री एंगल की होना था। फ्रॉम अनदर पॉइंट कोई और पॉइंट था 40 मीटर अवर वर्टिकल इनिशियल पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट था। अब इसका इनिशियल पॉइंट मत ले लेना, ये भी समझ लो यहाँ से इनिशियल पॉइंट, लेकिन आपको यहाँ से लेना है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 45 एंड इस इनिशियल पॉइंट से ऊपर वाले टॉप का यहाँ पे कितना 45 डिग्री था, तो हमने इसको यहाँ से मिला दिया, है ना। तो ये पूरा हमने किया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो ये हमने यहाँ पे हाइट ऑफ टावर निकाल लिया। ये आपको इस तरीके से इक्वेशन आई थी, है ना। अब यहाँ पे एच निकालने के बाद ध्यान रखना कि यहाँ पे मत छोड़ देना, आगे भी सॉल्व करना। कंप्लीट निकालने के लिए हो सकता है कोई नंबर काट ले वो, तो यहाँ पर हमने आगे से इसको सॉल्व किया और यहाँ पे 94.64 मीटर। और ये याद रखना कि आपको यूनिट भी लिखनी है अगर यूनिट गिवन है तो यहाँ पर हमने ये सारे क्वेश्चन देखे, सॉल्यूशन देखा कि कैसे क्या हुआ है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम 2 क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कैसे क्वेश्चन और एग्जाम में आपके आते हैं। ओके, तब तक आप प्रैक्टिस करें, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होगी और अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को आप पूरे भी जरूर देखें, ठीक है। पहले जो वीडियो है उनको भी देख लें, जिससे कि समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या आपकी मैथमेटिक्स कितनी ईजी है। अब तक अगर आपने ऐसे हो रहा हो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हो, तो इनको देखने के बाद अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे 100%। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।